साठी आमंत्रण दिलंय ते प्रणय अँड तन्मय 11 ओम साईराम चिखले या संघाला आणि चिखले ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य आदरणीय मिलिंद शेठ शेळके, त्यानंतर विनोद शेठ पंडित आणि अविनाश शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून चिखले टीमला आणि या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात. आमचे आकाश पवार यांचे परम मित्र आहेत विनोद शेठ पंडित, त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्यात. त्यांचं सुद्धा आपण स्वागत करूया. त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमचे दीपकदादा पाटील यांचं या व्यासपीठावरती आगमन, या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा त्यांचं सुद्धा स्वागत. आणि 6 तारखेला नारपोली प्रीमियर लीगचा धमाका याच मैदानावरती आपण पाहणार आहोत आणि डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये सुद्धा प्रीमियर लीग आपल्याला पाहायला मिळेल. सर्व खेळाडू या नारपोली गावची याच मैदानावरती खेळणार आहेत, जिथे योगेश मस्कर पहिली मॅच होणार आहे. अभिजित मोरे आणि त्यांना फाईट करणार नरेंद्र मस्कर यांचा संघ, आणि दुसरी मॅच असेल अभिषेक मोरे यांचा संघ आणि त्यांना फाईट करणार रोहन मस्कर यांचा संघ. बिग फाईट बॅटल असेल याच मैदानावरती, मस्कर विरुद्ध मोरे अशी मॅच असेल. पण वळूयात या मॅचकडे. पहिला चेंडू प्रफुल्ल मते, डॉट चेंडू की सांगता. अंतिम मुकाबले आज की रात का, और इस अंतिम मुकाबले के अंदर हम देख रहे बीच मैदान में, और हमारे सुयक्षट पाटिल इनकी तरफ से हर एक छक्के और चौवे के लिए टीम प्रणय एंड तन्मय 11 ओम साईराम चिखले को 200 का इनाम है सुयक्षट पाटिल इनकी तरफ से. चिखले जिनका मामा का गांव है सुयक्षट पाटिल, जिनकी तरफ से हर एक छक्के और चौवे के लिए 200 का इनाम है बीच मैदान के अंदर. मगर प्रफुल्ल मते की तारीफ होगी शेखर पाटिल, जिन्होंने कि 2 गेंदों के ऊपर 2 गेंदें डॉट निकाली है इस मैदान के अंदर. गेंदबाज इस वक्त प्रफुल्ल मते गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे. टीम घोड़ेलदेव कसलकंड की तरफ से राइट आर्म राउंड द विकेट से ये गेंद उठाने की कोशिश, बल्ले गेंद का संपर्क नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति. गेंदबाज प्रफुल्ल मते द्वारा बीच मैदान के अंदर बांध के रखा बल्लेबाज मंगेश पाटिल को. 3 गेंदे बैक टू बैक डॉट निकाली प्रफुल्ल मते ने. ऐसे में शानदार ये मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, बिग फाइट मुकाबला बीच मैदान के अंदर हम देख रहे दोस्तों. 0707 कारतूस बैल जो है उनके सर्वे सर्वा विजय शेठ पाटिल, जिनके माध्यम से इस प्रतियोगिता को शुभकामना आ चुकी है, उनका भी हम शुक्रिया अदा और स्वागत करते इस प्रतियोगिता के माध्यम से. बीच मैदान के अंदर रोमहर्षक मुकाबला कसलगढ़ बनाम चिखले के बीच. इस बार छोटी गेंद पुल किया और इस गेंद के ऊपर अटैक किया बल्लेबाज मंगेश पाटिल ने. गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, आया आसमानी छक्का. इस बीच यहां से टोटल की बात करें तो टोटल 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. तो हमारे सुयक्षट पाटिल इनकी तरफ से छक्कों की हैट्रिक या फिर चौवों की हैट्रिक कोई भी खिलाड़ी मानता है तो फिर 200 का इनाम मिलेगा बीच मैदान के अंदर. टीम चिखले के लिए ये इनाम होगा सुयक्षट पाटिल इनकी तरफ से. चिखला टीम खेल रही है अंतिम मुकाबले के अंदर. कौन सी टीम शेखर पाटिल ग्रैंड फिनाले के अंदर पहुंचेगी? इस वक्त चलता हुआ यह संघर्षमय मुकाबला इस नारपोली सरजमीन के ऊपर. एक तरफ नरेश शेठ मुने की टीम है, टीम प्रणय एंड तन्मय 11 ओम साईराम चिखले, तो उनके अगेंस्ट खेल रही है हमारे घोड़ेलदेव कसलकंड टीम बीच मैदान के अंदर. ये गेंद फिर से एक बार डॉट निकाला. शानदार गेंदबाजी की गेंदबाज प्रफुल्ल मते ने. एक छक्का जरूर शेखर पाटिल इस ओवर में आया, मगर 5 गेंदें आई डॉट. 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. टीम का टोटल आ चुका है 6 रन बगैर नुकसान.
चुका है, टोटल आ चुका है। यहाँ से बात करें तो टीम प्रणय एंड तन्मय 11 ओम साईराम चिखले का 6 के ओवर 5 गेंदे डॉट फेंकी गेंदबाज प्रफुल्ल नमते ने, शानदार गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी, और जिस गेंदबाजी की तलाश है शेखर पाटिल इस अंतिम मुकाबले के अंदर, वही गेंदबाज प्रफुल्ल मते द्वारा इस पावर प्ले के अंदर कोटे का पहला, टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके गेंदबाज प्रभात मते, छोड़ा पैक, बड़ा धमाका, यंग टैलेंट खिलाड़ी। पहला ओवर प्रफुल्ल मते ने तगड़ा किया, 12 गेंदे बाकी है। 12 गेंदों में यहां से प्रशांत पाटिल का बल्ला चलना बहुत जरूरी है बीच मैदान के अंदर। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, अंतिम ओवर में उन्होंने रन बनाए। I11 ओवर टीम के साथ खेलते इस मुकाबले के अंदर। गेंदबाज प्रभात तैयार, प्रभात के गेंद अंपायर के पास अपील थी, इस अपील को खारिज किया मेन अंपायर हरिभक्त परान दीपक पाटिल सर ने। डॉट गेंद और डॉट के साथ टोटल वही पे 6 रन, 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं बीच मैदान में। दूसरी रजनी भारतीय जनता पार्टी नारपोली आयोजित सरपंच उप सरपंच सदस्य ट्रॉफी 2025 का शानदार कार्रवाई इस मैदान में, और इस दूसरी रजनी का अंतिम मुकाबला इस बीच मैदान के अंदर। पहले दिन शेखर पाटिल श्री गणेश पलसपा टीम सुपर 6 में क्वालिफाई हो चुकी है। आज के दिन कौन सी टीम सुपर 6 में क्वालिफाई होगी? इस बार अगेन उठाने की कोशिश थी, 1 रन मिला इस बीच लेग बाइट्स के तौर पे, और इस लेग बाइट्स 1 रन के साथ टोटल आ चुका है 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं बीच मैदान में। गोडिलदेव कसलगन विपक्ष प्रणय एंड तन्मय 11 ओम साईराम चिखले के बीच अंतिम मैच घमासान बीच मैदान के अंदर। सुयोग शेठ पाटिल इनकी तरफ से 3 गेंदों के ऊपर अगर 3 छक्के मारता है चिखले का खिलाड़ी तो 200 का इनाम है। बार बार हमें फोन आ रहा है सुयोग शेठ के कि इनाम डिक्लेयर कीजिएगा, इनाम डिक्लेयर कीजिएगा, और वैसा किया जा रहा है। बीच मैदान में रोमांचक यह मुकाबला है बीच मैदान के अंदर। यह देखेगा यहां से फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया मंगेश पाटिल का, और लगता हुआ पहला झटका टीम चिखले को। आउट होने वाले खिलाड़ी मंगेश पाटिल, जिन्होंने आर्यन बात करें तो गेंदे के लिए 7 और रनों का योगदान दिया 6 का। न्यू बैटर नंबर 3 पे रोहित पाटिल, प्रभात मते जो कि कोटे का पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर फेंक रहे टीम गोडिलदेव कसलगिन की तरफ से। 7 के ऊपर टोटल आ चुका है। प्रफुल्ल मते इस टीम के कप्तान है। काफी शानदार ये टीम है शेखर पाटिल, हम देख रहे बीच मैदान में सभी यंग टैलेंट खिलाड़ी इस टीम के अंदर खेल रहा है। हमारे दिनेश नाइक भी है जो खड़े हैं डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में। इस बीच फिर से एक बार प्रभात मते राइट आर्म राउंड विकेट से तैयार है। स्टेप आउट करने की कोशिश थी बल्लेबाज रोहित पाटिल द्वारा, शोल्डर का इस्तेमाल किया, पटकी भी गेंद डाली गेंदबाज प्रभात मते ने, गेंद गई सीधा विकेट कीपर कुणाल नाइक के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति, और डॉट के साथ टोटल की बात करें तो 7। इस बीच हमारे हर्षद जी नाइक यहाँ पे अगर आए हैं तो हमारे जो शेखर पाटिल है उनके परम मित्र है, तो अगर यहाँ पे हर्षद नाइक आप आए हो तो शेखर पाटिल आपको यहाँ पे बुला रहे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा और स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। हमारे शेखर पाटिल के परम मित्र है हर्षद जी नाइक। यहाँ से एक और डॉट गेंद आई, और डॉट के साथ टोटल वहीं पे आ चुका है महज 7 रन। 7 रन इस ओवर की 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। पूरी तरह से इस मैदान में शेखर पाटिल बांध के रखा है गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के बीच मैदान के अंदर। अभी प्रशांत पाटिल जो खड़े नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, अंतिम गेंद के ऊपर कितने रन आएंगे इस मुकाबले के अंदर? रोहित पाटिल स्टेप आउट के इस बीच गेंद को निकाला, शॉर्ट कवर के ऊपर से गेंद गई डीप कवर बाउंड्री के बाहर। बल्ले का जो ऊपरी हिस्सा होता ना शेखर, उस हिस्से में गेंद लगी और गेंद गई सीधा कवर बाउंड्री के बाद 4 रन।
तो 2 ओवर का खेल आर्यन समाप्त हो चुका है। 11 की टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुकी है टीम प्रणय एंड तन्मय 11 ओम साईराम चिखले की। सुयोग शेड़पाड़े जिनकी तरफ से 200 का इनाम है 3 छक्कों के लिए, और 200 का इनाम 3 छक्कों के लिए चिखला टीम के लिए यह पारितोषिक है, क्योंकि चिखला उनका मामा का गांव है। और 0707 कारतूस विजय शेड़पाड़ेल, इनका भी हम स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। हमेशा 0707 कारतूस जो बैल है वो काफी शानदार उनका हम परफॉर्मेंस देखते हैं। रिया विजय शेड़पाड़ेल जिनके नाम से ये बैल हमेशा पलता है मैदान के अंदर, वही सुयोग पाटिल इनकी तरफ से 3 छक्के अगर खिलाड़ी लगाता है तो 200 का इनाम मिलेगा चिखला टीम के खिलाड़ियों को। टोटल की बात करें तो 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं टीम प्रणय एंड तन्मय 11 ओम साईराम चिखले के। अंतिम 6 गेंदे और 6 गेंदों के लिए स्ट्राइकर एंड के ऊपर खड़ा है चिखले गांव की रन मशीन जिस खिलाड़ी को कहा जाता है, चिखले गांव की आन बान और शान मिस्टर प्रशांत पाटिल स्ट्राइकर एंड के ऊपर। तो गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से करण जुनगरे। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर ये गेंद, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, डॉट गेंदों की समाप्ति। अगर यहां से बात करें ना तो दीपक कुरंगड़े, प्रशांत पाटिल जितने खिलाड़ी तगड़े उतना उनका एजुकेशन भी है। MBA उन्होंने कंप्लीट किया है और बेलापुर में वो जॉब करते थे, मगर अभी कहाँ करते हो मुझे नहीं पता है, मगर बेलापुर में वो जॉब करते हो मुझे पता था। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA का कोर्स उनका कंप्लीट हुआ है। वही प्रशांत पाटिल जो स्ट्राइकर एंड के ऊपर खड़े हैं। ये गेंद प्रेशर है, प्रशांत पाटिल सामने, गेंदबाज करण जुनगरे के वाइड गेंद, वाइड के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर ओवर टीम के सामने प्रशांत पाटिल ने अंतिम ओवर में जो अटैक किया था दीपक कुरंगड़े, वैसा अटैक इस मैच के अंदर करना पड़ेगा टीम चिखले के प्रशांत पाटिल को। इस बार एक गेंद बेहतरीन ऑफ स्टंप के ऊपर डाला, डॉट गेंद की समाप्ति। गेंदबाज यहां से करण जुनगरे द्वारा 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के कोई भी खिलाड़ी मारता है, 3 चौके कोई भी खिलाड़ी मारता है तो हमारे सुयोग शेड़पाड़ेल इनकी तरफ से 200 का इनाम मिलेगा। सुयोग शेट 200 कितनी बार लगाओगे? 1-0 बढ़ाओ यार। राहुल पाटील चिखले यांना विनंती असेल की आपण या ठिकाणी त्यांची उपस्थिती आहे, त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यायचं। आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक असं स्वागत। स्विच हिट केला प्रशांत पाटिल ने एंड गेंद गई सीधा डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। टोटल 16 के ऊपर आ चुका है। स्विच हिट किया बल्लेबाज प्रशांत पाटिल ने डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4-4 के साथ टोटल 16 रन। 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले खिलाड़ी मंगेश पाटिल जिन्होंने की 7 गेंदों में 6 का योगदान दिया। टोटल 16 के ऊपर आ चुका है और हमारे प्रणय जी जुनगरे अगर यहाँ पे मौजूद है तो उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है, जिनके जरिए दीपक कुरंगड़े इस विकेट को बनाने के लिए रोलर की सुविधा जिनके द्वारा दी गई। और हमारे प्रणय जी जुनगरे अगर आप यहाँ पे मौजूद है तो आपसे आप निवेदन करते हैं आयोजन कमेटी के माध्यम से कि आपको इस मंच के ऊपर आके इस मुकाबले का आनंद लेना है। आदरणीय प्रणय जी जुनगरे, इस बार ये गेंद ओवर पिच उड़ा, इस गेंद को प्रफुल्ल मते ने क्या किया? ये कैच था प्रफुल्ल मते के लिए। ये शेखर कैच ने ये मैच छोड़ा है क्या? ये सवाल जरूर दूसरे सत्र में पहुंचा जाएगा। और जैसे कैच ड्रॉप हुआ वैसे सभी खिलाड़ी यहाँ से चिल्लाते हुए नजर आए प्रफुल्ल मते के ऊपर।
प्रभात मध्य हम देख रहे काफी गुस्सा है उनके ऊपर, क्योंकि इस मुकाबले का उन्हें नतीजा पता है कि इस मुकाबले में अगर जीतते हैं तो फिर इस प्रतियोगिता के सुपर 6 में क्वालिफाई हो सकती है टीम। ऐसे में ये कैच था, जीवन दान मिला प्रशांत पाटिल को और ये आया नंबर 6 के साथ टोटल की बात करें तो टोटल 22 रन। अंतिम गेंद है, इस गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है तो 28 आएंगे, अगर 4 आते तो 26.22। ये गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर इस गेंद को डाला था, इस बीच ऑफ साइड ऑफ स्टंप यॉर्कर गेंद, और इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त हो चुका है और टीम प्रणय एंड तन्मय 11 ओम साईराम चिखले टीम का टोटल 22। चिखला टीम ने रेफर किया वाइड के लिए, तो हमारे टेलीविजन अंपायर शिवदास जी वाघमारे सर यहाँ पे आ चुके हैं। चिखला टीम ने इस वक्त हम देख रहे कि डीआरएस लिया है, वाइट है या फिर नहीं। इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो टोटल 18 गेंदें समाप्त होने के बाद आ चुके हैं 22 रन। जीत के लिए टीम गोडेलदेव कसलकंड को चाहिए इस प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले के लिए जाने के लिए, सुपर 6 में जाने के लिए 18 गेंदें और 23 रनों की जरूरत। बीच मैदान में हमारे जाताड़ी गांव के तंटा मुक्त अध्यक्ष आदरणीय गणेश जी भोईर साहब की तरफ से तीन गेंदों के ऊपर अगर 3 छक्के कोई भी खिलाड़ी मारता है तो गणेश जी भोईर साहब की तरफ से 1500। आणि याच दरम्यान आपण पाहतो आमचे प्रणयजी झुनगरे यांचं या व्यासपीठावरती आगमन झालंय, ज्यांच्या माध्यमातून या पीचसाठी रोलिंगची ची सर्व्हिस आम्हाला या स्पर्धेसाठी ज्यांनी प्राप्त करून दिली ते आमचे प्रणयजी झुनगरे कसरकंड यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत। तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केले जाईल प्रणयजी झुनगरे यांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केले जाते। मी आकाश पवार यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय प्रणयजी झुनगरे यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करावं। आकाशजी पवार यांच्या शुभ हस्ते प्रणय झुनगरे यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केलं जातंय। 18 चेंडू आणि 23 धावांची गरज आहे। आदरणीय प्रणयजी झुनगरे ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी रोलिंगची सर्व्हिस देण्यात आले ते प्रणयजी झुनगरे यांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केले जाते आकाशजी पवार यांच्या पवित्र शुभ हस्ते। सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करूयात आणि वळूयात या मॅचच्या आणि आजच्या या रजनीच्या शेखर पाटील शेवटच्या सत्राकडे, जिथे गोडेलदेव कसलकंड संघाला 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 23 धावांची गरज आहे। जसं दुसरं सत्र सुरू होईल तसं मायक्रोफोनवर येतील द व्हॉइस ऑफ पनवेल आणि आमचे परम मित्र शेखर पाटील कुडावे। धन्यवाद। थँक्यू सो मच ज्ञानेश्वरजी वायल सर। याच गावचे सुपुत्र खूप सारा टुर्नामेंट दरवर्षी कव्हर करत असतात। चला मॅचकडे जाऊया, कंटिन्यू करूया मॅच, आपण कॉन्सन्ट्रेट करूया मॅचवर। आमची दीपक दादा पाटील माजी सरपंच आपण पाहताय, सोमटणे ग्रुप ग्रामपंचायत या मॅचचा आनंद घेत आहेत, स्वतः आयोजक आहेत आणि प्रत्येक जबाबदारी सांभाळतायत। त्यांची कमिटी पाहायला मिळेल, तर सर्वांचं आपण स्वागत करूया। एक दमदार स्पर्धा आपण दरवर्षीप्रमाणे पाहत असतो आणि यंदासुद्धा ती स्पर्धा आपण पाहिली। भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत नारपोली आयोजित आपण पाहिलं असेल, सरपंच उपसरपंच आणि सदस्य चषकाची स्पर्धा आपण पाहत आहे। राजकीय पटलावर चांगली कामगिरी या सर्वांची आपण पाहत आहे आणि मग या सर्वांच्या एकत्रितपणाने ही स्पर्धा पाहायला मिळत आहे। बघा विकेट हॅट्रिक जर घेतली चिखली टीमने तर सुयोगजी पाटील यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक असेल आणि
षटकार आणि चौकारासाठी सुद्धा 200, हॅट्रिकसाठी 200 रुपये. त्यानंतर षटकार हॅट्रिकसाठी गणेश भोयर यांच्याकडून 1500 रुपये. चला जाऊया मॅचकडे. आता मॅच कंटिन्यू करूया. पारितोषिक आता पुकारणार नाही, मी पारितोषिक पुकारणार नाही, शेवटचं मी सांगतोय, मला मॅच कंटिन्यू करायची आहे. चला मॅचकडे जाऊया आपण. चला मॅचकडे जाऊया, कारण पारितोषिक बरीच आपण पुकारली, परंतु मॅच सुद्धा करणं खूप महत्त्वाचं आहे. कधी कधी काय होतं माहिती आहे का, म्हणजे आम्ही सांगतो बघा, कधी कधी आम्ही सुद्धा प्रेक्षकांमध्ये असतो, ज्या वेळेला पारितोषिकांची नावं सारखी घेतो ना, तिकडून जे प्रेक्षक बघतात ना ते शिव्या घालत असतात, हे सुद्धा लक्षात घ्या. या आम्ही ऐकलेलं आहे म्हणून आम्ही बोलतो, कारण कधी कधी काय होतं की मॅच सुद्धा कंटिन्यू करणं महत्त्वाचं आहे. लोकसुद्धा कधी कधी मग बोलतात की यार वेगळं काहीतरी आहे, त्याच्यामुळे सुद्धा आपण कॉन्सन्ट्रेट करूया आणि जाऊया मॅचकडे. चला मॅचकडे जाऊया. पहिला चेंडू आपण पाहिला आणि या पहिल्या चेंडूवर एक सिंगल आली, कारण तुम्ही पारितोषिक लावतात हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे, कारण पैसा लावणं हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे, परंतु मॅच सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे दोन्ही टीमसाठी. पुन्हा एकदा गोलंदाज. या वेळेला फटका आपण पाहू शकाल, क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये आपण पाहताय. काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये आपण पाहिलं असेल, थोडीशी फेकी खराब पाहायला मिळाली आणि त्याचा फायदा बघा काय उचललाय. नजर हटी, दुर्घटना घटी आणि त्यानंतर मात्र मिळाल्या इथून मात्र 2 धावा. 2 धावा आल्या, कारण थोडंसं आपण पाहिलं तर चेंडू उचलणार फेकणार, फेकला, कॅरी करता आलं नाही आणि त्याचा फायदा मात्र या दोन्ही बॅट्समननी उचलला आणि घोडील देव कसलकन टीम इथून मात्र धावसंख्या 2 चेंडूचा खेळ संपला आणि 3 धावा. टोटल जर ज्ञानेश्वर आपण पाहिले ना 18 चेंडू आणि त्या 18 चेंडूमध्ये 14 चेंडू डॉट आलेत. 4 चेंडूमध्ये आलेल्या आता धावा आपण पाहिल्या 22, त्यामध्ये आपण पाहिलं तर एक वाईड आणि एक लेग बाईची, अशा 2 आणि बाकी 20 धावा मला वाटतंय षटकार चौकारांच्या असतील. म्हणजे अगदी चिखली टीम डॉट चेंडू किती खेळला, तर त्यामध्ये सिंगल डबल जरी असताना तरी 30+ धावा झाल्या. असं परंतु क्रिकेट आहे आणि जी घोडील देव कसलगण टीमनं गोलंदाजी केली ते सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं, कारण त्याने चांगली गोलंदाजी केली आणि धावा वाचवल्या आपल्या मासाठी. यावेळेला मात्र आपण पाहू शकाल क्षेत्ररक्षक सीमा रेषेलगत चेंडूला अडवू शकले नाही आणि चेंडू मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग या रिझन मध्ये येतोय आणि टीम कसलगणसाठी आणखी चौकार. बघा 3 षटकारांसाठी आमचे तंटामुक्ती अध्यक्ष आपण पाहताय जाताडेचे आमचे गणेशजी भोईर यांच्याकडून 2000 रुपयाचं कॅश प्राईज. आज पूर्ण रात्रभर इथे उपस्थित आहेत बघा, त्यांचं स्वागत करूया. परंतु या वेळेला मात्र फटका खेळतायत, सेफ लँडिंग पाहायला मिळत आहे आणि त्यानंतर मग क्षेत्ररक्षक आले, बॅकअप दिलाय आणि कंप्लीट केलं. इथून मात्र 2 धावा आणि या 2च्या बरोबरीनं धावसंख्या पुढे सरकली, ती म्हणजे टोटल 9 धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील. एक चांगली स्पर्धा आपण एन्जॉय करतोय आणि डोंगराच्या कुशीमध्ये बसलेलं मैदान नारपोली गाव आणि मग त्यांचं मैदान आपल्याला पाहायला मिळालं. म्हसोबा मैदान एक प्रसिद्ध असं मैदान, खूप साऱ्या टुर्नामेंट या मैदानावर आपण खेळताना पाहतोय. 9 धावा म्हणजे अद्याप आता 14ची गरज आहे. 14 चेंडू आणि 14 धावेची गरज. प्राप्ती लाईव्ह खूप चांगली कामगिरी त्यांची सुद्धा पाहायला मिळते. जितू आमचे असतील, त्यानंतर डीजे. यावेळेला अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, जागा बनवायची होती परंतु घडतंय बघा काय. पंचांनी पाहिलंय, हेरलंय आणि इथून मात्र 3ऱ्या पंचांकडे हा डिसिजन पोहोचवलाय बघा. आमचे वाघमारे सर असतील ते सुद्धा पाहतील की सुरक्षित टॉपिंग क्रीजमध्ये पोहोचलेत की नाही बॅट्समन, की रनआउटची विकेट, एक्स्ट्रा धाव की मग धाव खर्च झाली हे सुद्धा पाहिलं जाईल. आणि डिसिजन पेंडिंग पुन्हा एकदा चेक केलं जात आहे. अशीच विकेट आपण पाहिली होती. न्यूझीलंड आणि भारताचा सेमीफायनलचा सामना होता. पावसाच्या व्यत्ययामुळे तो सामना आपण पाहिलं तर 1 दिवसानंतर खेळवला होता आणि त्यानंतर आपण पाहिलं मार्टिन गुप्टेलने केलेली हिट आणि त्यानंतर महेंद्रसिंग धोनी तिथे बाद झाला आणि विजयाच्या आशा संपुष्टात आल्या होत्या. परंतु
हा डिसिजन थोडासा आपण पाहिलं तर क्रिटिकल, कारण चेंडू आधी लागलाय, बॅट आधी आली की बॅट लेट आली, या सर्व गोष्टी पाहणं, कोणत्याही संघावर अन्याय होऊ नये यासाठी आपण लाईव्हचा सहारा आणि मग त्याच्या माध्यमातून डिसिजन देत असतो. चला, बॅट्समन नॉट आउट असतील. लेग बाईटच्या धावा आल्या, लेग बाईटच्या धावा आल्या. प्रफुल्लमध्ये थोडेसे टेन्शनमध्ये आहेत बघा, कारण ज्या वेळेला चेंडू इतक्या वेगानं आला आणि त्यांना असं वाटलं की चेंडू अडू शकेन, परंतु वेगानं निघाला. या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा आपण पाहत आहे इनफिल्डला क्लिअर केलं जात आहे. शॉट फाईन लेग आणि त्या फिल्डरला मात्र बीट केलं आहे आणि चेंडू मात्र गेलाय सीमारेषेच्या बाहेर. परंतु पंचांचा डिसिजन काय? लेग बाईटची, हा मात्र चौकार. लेग बाईटच्या 4 धावा ॲड झाल्या आणि मग पहिल्या षटकाचा खेळ इथून मात्र आपण पाहिला असेल तर समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या 14, येणारे 12 बॉल आणि आता मात्र 9 धावेची गरज. 12 चेंडू आणि 9 धावा. बारा चेंडू आणि 9 धावा. डगआउटमधून आवाज करू नका बघा. 12 चेंडू आणि 9ची गरज आहे. सलामीची जोडी आपण पाहिलं असेल, कुणाल नाईक आणि अनिकेत पाटील. याच जोडीनं पहिल्या मॅचमध्ये काय खेळ केला होता. सेकंड मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर 18 धावसंख्येचं टार्गेट होतं. गिरवले संघसुद्धा लढत होता, परंतु एक चौकार आला नशिबाचा आणि त्या मॅचचं चित्र पालटलं. आणि आता मात्र आपण पाहिलं असेल तर अंतिम सामना जो जिंकेल तो सुपर 6 साठी क्वालिफाय असेल. म्हणजे एका नामांकनाचं, एका पारितोषिकाचा तो हकदार असेल. मग कोण असेल, चिखले की कसलकंड? कसलकंड की चिखले? फटका फिरवलाय, फटका एक्झिक्यूट केलाय, जागा बनवली आणि रूम शोधला आणि त्यानंतर लॉंग लेगचं क्षेत्र निवडलंय आणि त्यानंतर मात्र दिलाय तडाका, आलाय हा छक्का. धावेची गरज. 11 चेंडू आणि 3 धावा. काय घडतंय पाहायचं आहे. 11 चेंडू आणि 3 धावा. मॅच मध्ये आता कुठपर्यंत सामना चिखले संघ रोखून धरेल हे सुद्धा पाहिलं जाईल. बॅटिंग करणाऱ्या कसलगंज टीमला कुठपर्यंत थांबून ठेवलं जाईल. येणारे मग आपण पाहिलं असेल तर 11 चेंडू आणि 3 धावेची गरज. गोलंदाज सज्ज होत आहेत. सूरज पाटील आणि हा मात्र चेंडू षटकार आलाय. मॅच फिनिश, विनिंग शॉट येतो हा
दमदार फटका षटकार. चला, मॅन ऑफ द मॅच. लो स्कोरिंग मॅच होती आणि त्यामध्ये